जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के व्यक्तियों की, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, इस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको ड्यूअल चार्ट भी कहते हैं। उसके लिए प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है, 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम भाव है, और जो महत्वपूर्ण गोचर के परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं बुधदेव, जो कि द्वितीय भाव पे, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, कुटुंब के भाव पे गोचर कर रहे हैं, वाणी के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको अच्छा फल देंगे। धन के मामले में आप अच्छा करेंगे जब तक बुधदेव आपके लग्नेश द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 19 जुलाई को बुधदेव यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि में। तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी। बुधदेव जो कि आपके 18 तारीख तक द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप धन संबंधी प्रयास कर रहे हैं या अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना काम धंधा करते हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे इनिशिएशंस, न्यू प्रोजेक्ट के थ्रू धन संचय करने का मौका मिल सकता है। या कुटुंबजनों में किसी सदस्य के पास धन का आगमन हो सकता है। सूर्यदेव आपके चूंकि प्रयास के भाव के स्वामी हैं, तो जो आप प्रयास करेंगे वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, धन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, और समाज में आपकी हैसियत बढ़ाएगा। शुक्रदेव भी लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव और शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, जिसका आपको अच्छा फल मिलना है। सूर्यदेव 16 तारीख से पहले पहले लग्न पे गोचर कर रहे हैं, और फिर 16 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव पे सूर्यदेव का गोचर करना, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी, तो अपने प्रयास धन कमाने के लिए आप लगाएंगे, अर्थात अपने प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति किसी तरह के सेल्स के काम में है, मार्केटिंग करते हैं, या किसी तरह से मीडिया से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, उनकी प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, अपने हाथों से कार्य करते हैं, हॉबीज के थ्रू कार्य करते हैं, तो ये अब अच्छा समय हो जाएगा। इन सब बातों में ज़्यादा अवसर आएंगे, इन सब बातों में ज़्यादा धन कमाने का आपको मौका मिलेगा। तो ये गोचर सूर्यदेव का धन भाव पे गोचर करना आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन सूर्यदेव जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको वाणी में एग्रेशन दे सकते हैं किसी तरह का, तो वहां पे आप वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी पे संयम रखिएगा। शुक्रदेव फिर 7 जुलाई से पहले पहले आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, फिर 7 जुलाई से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात 7 जुलाई से पहले पहले आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको फायदा मिलेगा। बाहर से यदि आपका संबंध बना के आप चलते हैं तो आपको विशेष रूप से उससे रिटर्न मिलेगा। कनेक्शंस बनाने के लिए भी बढ़िया समय है ये। और चूंकि शुक्रदेव आपके इन्वेस्टमेंट के कारक हैं, यहाँ पे खर्चे के कारक हैं, तो आप किसी शुभ साधनों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्रदेव फिर 7 जुलाई से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये धन भाव है, तो आपका बाहर से जो संबंध होगा उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन संचय करने में आपको मदद मिलेगी। फिर मंगल देव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव का गोचर आपके लिए, आपके जो प्रयास हैं, आपका जो कर्म है, उससे जो इनकम प्राप्त होती है, उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे मंगल देव, और मंगल देव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे। मंगल देव जैसे ग्रह का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए धन की व्यवस्था करता है, तो इस महीने आपको धन की किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी है। फिर मंगलदेव 12 जुलाई से
12वें भाव पे गोचर करेंगे। लेकिन चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आपका खर्चा होगा, उससे आपको रिटर्न की प्राप्ति होगी। मंगलदेव आपको रिटर्न देंगे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी आपको रिटर्न की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव बहुत पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे 12वें भाव पे। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया समय है। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, अपना आत्मिक विकास करते हैं, गुरु के आश्रम में रह के अपना लाभ उठाते हैं आध्यात्मिक रूप से, उन सब के लिए ये बढ़िया समय है। मंगलदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपको उन सब बातों के लिए उत्साह भी देंगे। फिर राहु देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपके 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो केतु देव 4th भाव पे गोचर करते हुए आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव 9वें भाव पे रेट्रो अवस्था में आ गए हैं। और रेट्रो अवस्था में जब शनिदेव होते हैं तो किसी तरह का डिजीज आपको देते हैं। पुरानी कोई डिजीज उभर कर सामने आ सकती है, पैरों से संबंधित तकलीफ आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। हालांकि शनिदेव आपके भाग्येश भी हैं तो और अष्टमेश भी हैं, तो किसी तरह का आपको लाभ दे सकते हैं यदि आप पहले से हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट तो सुनह ही आता है, तो आपको भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलेगा। शनिदेव लंबे समय के लिए भी यहाँ है, वक्री अवस्था में और पावरफुल हैं, तो आपको भाग्य का साथ तो जरूर मिलेगा। राहुदेव आपके लिए 10वें भाव पे गोचर करते हुए नए अवसर की प्राप्ति कराएंगे। कर्म क्षेत्र में राहुदेव का 10वें भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है। और बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। यदि आप सर्विस में हैं, बिजनेस करते हैं, तो नए रास्ते देंगे और धन कमाने के रास्ते सुगम होंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ये अच्छा समय चलेगा। आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छा है। यदि आप किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, बाहर जा करके आप अपने मीटिंग्स रख सकते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको एक्सपेंशन मिलेगा अपने काम धंधे में। बिजनेस के लिहाज से इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। और शुक्रदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव 7 तारीख से पहले पहले यही हैं और सूर्यदेव 16 तारीख से पहले पहले यही हैं। तो आपको इन दोनों ग्रहों का साथ मिलेगा और आपके काम सेटल होंगे। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। जो भी आप खर्च करेंगे उससे नए अवसर की प्राप्ति होगी इस दौरान। और सूर्यदेव 16 जुलाई से 2 भाव पे गोचर करेंगे और चूंकि आपके प्रयासों के भाव के स्वामी हैं, तो जो भी आप प्रयास करेंगे वो धन प्राप्ति की दिशा में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। और जो भी अवसर आपको मिलेंगे और उस दिशा में आपका जो प्रयास रहेगा, जो भी आप इंटरप्रेन्योरशिप लेंगे, वहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अनुकूल समय है। लेकिन पढ़ाई से रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अपेक्षित रिजल्ट लाने में आपको दिक्कत आएगी। जो प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं उनको भी अपने संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तरह का वाद विवाद से बचना होगा। इस माह में 6ठे भाव से संबंधित विषय का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को 6ठा भाव बताता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। गुरुदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं और मंगलदेव की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पहले से चल रही है तो वो बढ़े नहीं। केतुदेव भी आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां भी ये परेशानी देंगे। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप मेडिटेशन करें, वो सबसे अच्छा उपाय होगा। इस माह में छिपे हुए शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कंपटीशन में आप आगे रहेंगे। जो स्टूडेंट है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी
आगे बढ़े रहने में सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति किसी ऐसे काम धंधे में, ऐसा बिजनेस है जहाँ की समय के अनुसार रेट घटता और बढ़ता है, वो अच्छा कमा लेंगे इस महीने में, अचानक से कमाएंगे और लाभ उनको मिल जाएगा। या शुक्रदेव 7 जुलाई को यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या बेट लगाते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उन सबको अच्छा फायदा मिलेगा। सोच समझ के डिसीजंस लेंगे तो रिटर्न अच्छा होगा, धन की अच्छी प्राप्ति होगी। चंद्रदेव का गोचर मासिक फल में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। यदि चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में होंगे, 6, 8, 12 भाव से संबंध नहीं होगा उनका, वैक्सीन कंडीशन में होंगे, सर्वल लिए हुए होंगे, तो आपको हर भाव का कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता चलेगा। जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो है आपका 17, 18, 19 तारीख। चंद्रदेव उन दिनों छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से वाद विवाद से नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सावधान रहना है। और फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 21 और 22 तारीख को, तो कोई मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा, कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिलता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। और फिर चंद्रदेव आपके 29, 30 और 31 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा। कोई यात्रा का अवसर मिल सकता है, चाहे वो विदेश यात्रा हो या अपने देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो। यात्रा का पर्पस बिजनेस भी हो सकता है, अपना काम धंधा भी हो सकता है, या सर्विस से रिलेटेड आपका कोई ट्रिप हो सकता है। पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं। चंद्रदेव 25 और 26 तारीख को राहु देव के ऊपर गोचर करेंगे, तो मन में किसी तरह का निगेटिविटी आपको आ सकता है, मन आपका गलत डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। तो हो सकता है तो इन 2 दिनों को आप अपने डिसीजन को टाल दें, डिसीजन ले ही मत। बाकी कुल मिला के ये महीना बढ़िया जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अस्तु चर्चा चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।